क्रिएटिनाइन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे बॉडी के अंदर क्रिएटिनाइन बढ़ता है तो क्या होता है, या क्रिएटिनाइन का स्तर घटता है तो क्या होता है। पहली बात तो क्रिएटिनाइन क्या होता है। क्रिएटिनाइन का मतलब होता है ज़्यादा वर्कआउट, ज़्यादा हार्ड वर्कआउट कर लेने की वजह से हमारे मांसपेशियों में टूट फूट पैदा होती है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग हार्ड वर्क कर लेते हैं, हम लोग की बॉडी में उतनी ताकत नहीं होती है एडजस्ट करने की, लेकिन हम लोग लिमिट से ज़्यादा वर्कआउट कर लेते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर जो मांसपेशियाँ होती है उनमें टूट फूट होने लगता है, जिसकी वजह से क्रिएटिनाइन का स्तर बढ़ जाता है। या हम लोग ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ें खा लेते हैं तब भी क्रिएटिनाइन का स्तर बढ़ जाता है। हमको लगता है कि हमको प्रोटीन ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए, तो एक दिन हम लोग क्या किए, सोयाबीन को सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा सोयाबीन में पाई जाती है, तो सोयाबीन को हमने शाम को पानी में डाल दिया, भिगो कर दिया और सुबह हमने खा लिया, तो उसमें ज़्यादा प्रोटीन के साथ हमें ज़्यादा फैट भी मिल जाता है। तो सबसे पहले हमें कोच की गाइडलाइन में रह करके ही कोई भी चीज़ें खानी है, अपनी मर्जी से ज़्यादा कुछ नहीं खाना। ज़्यादा प्रोटीन बढ़ने की कारण एक ही हो सकता है, या तो आपका किडनी बराबर वर्क नहीं कर रहा, या किडनी फेलियर के चांसेस ज़्यादा हो गए। ऐसा होता है हमारे साथ अक्सर एक चीज़ होती रहती है कि हम लोग क्या करते हैं, वेट लूज करने के चक्कर में एक्सरसाइज ज़्यादा कर डालते हैं। यानी हमारा फोकस ज़्यादा होता है कि हम वर्कआउट ज़्यादा कर लेंगे तो हमारा फैट जल्दी लॉस हो जाएगा। ऐसा नहीं है, हम ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ें ले लेते हैं और हमारा लीवर है डाइजेस्ट नहीं कर पाता, और उसके बाद से उसके जो केमिकल्स वगैरह निकलते हैं, किडनी हमारा उसको बराबर फिल्टर नहीं कर पाता। जब किडनी फिल्टर नहीं कर पाता तो फिर हमारे बॉडी में क्रिएटिनाइन बढ़ता है। फिर हमारे पैरों में स्वेलिंग आने लगती है और पूरा बदन दर्द करने लगता है, सूजन टाइप आ जाती है। हमको सडनली अचानक से वीकनेस आ जाती है, यानी हम सब कुछ खा रहे होते हैं, हम स्ट्रांग होते हैं सब कुछ, लेकिन हमें अचानक से वीकनेस आ जाती है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। अब उसको ठीक करने के लिए पहला कारण है कि हमें अपने कोच की गाइडलाइन में रह के प्रोटीन यूज़ करना है। जैसे मैं प्रोटीन की अगर हम बात करें तो पर केजी जो हमें प्रोटीन मिले, हमें प्लांट प्रोटीन मिलना चाहिए, खाने से मिलना चाहिए प्लांट प्रोटीन, ठीक है। एक्स्ट्रा प्रोटीन मतलब कोशिश करो कि आप सप्लीमेंट ना लेना पड़े, प्लांट प्रोटीन से काम चले। और सप्लीमेंट में न्यूट्रिशन सप्लीमेंट दोनों में काफी तब मैं न्यूट्रिशन यूज करना, सप्लीमेंट नहीं। तो सबसे पहले कारण है, अगर हम इससे बचना चाहें तो पानी ज़्यादा पीना है। जब हम पानी ज़्यादा पिएंगे, हमारी बॉडी के अंदर जितना मांसपेशियों का टूट हुआ है, जितना कचरा जाकर के किडनी में जब इकट्ठा होता है तो उसको पानी की ज़रूरत होती है। जब हम पानी ज़्यादा पिएंगे तो हमारी किडनी में जो भी कचरा इकट्ठा हुआ है वो फ्लैश आउट होगा, वॉशरूम आ जाएगा। क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी बीमारियां होती हैं, जितनी भी डिसीज होती हैं, सब कुछ ब्लड और ब्लड को फिल्टर करने का काम किडनी का होता है। किडनी के पास जब हमारी मांसपेशियों से जो टूट है वो किडनी के पास पहुंचता है। किडनी हमारे ब्लड को फिल्टर करती है। ब्लड को फिल्टर करने के बाद जो प्योर होता है उसको रीजन भेजती है, और जो एक होता है उसको क्या करके उसको हार्ट दो भाग होते हैं, एक सिरा होती है, एक वाहिनी होती है। तो उनमें से एक बहता है, वो उनको फिल्टर के लिए बॉडी का फंक्शन होता है, उससे वर्क होता है। लेकिन अभी क्या है, सडनली चैलेंज लोगों को बहुत ज़्यादा सडनली बॉडी में स्वेलिंग हो जा रही है, सडनली वीकनेस हो जा रही है, और कभी और बोलते हैं तुम्हारा क्रिएटिनाइन बढ़ गया। तो मतलब क्रिएटिनाइन एक तरीके का एक नया तरीका दे रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण कि हम लोग 60% 80% एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं, 20% हम लोग डाइट पे फोकस करते हैं। हमें डाइट पे फोकस करना है 60 से 80, और वर्कआउट पे फोकस करना है हमें 20 से 40%। यानी 60-40 का रेशो आप ले सकते हो, या 80-20 का रेशो ले सकते हो। तो हमेशा 80-20 का रेशो लेते हैं कि 80% खाने पे फोकस करो तो आप एक्सरसाइज करो, आपका 100% रिजल्ट आ जाएगा। और आप
बजाओगे। पता चला कि हमको एक चैलेंज था और हमने वर्कआउट करना चालू कर दिया या हमारा वजन बहुत बढ़ रहा था और अब क्या हुआ, हमारे मांसपेशियों में थकान ज़्यादा महसूस होने लगी। हमको अचानक थकान महसूस हो जाती है। ज़्यादा मेहनत करने की वजह से भी हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, जिससे हमारी मांसपेशियाँ दर्द करने लगती हैं और जहाँ पे ज़्यादा जमा होता है वहाँ पे थकान महसूस होती है। तो हमें जैसे आप कोच की गाइडलाइन में मान लीजिए आज रोशनी मैम ने वर्कआउट में से कोई भी हमारा कोच वर्कआउट जैसे करवाते हैं तो आपकी बॉडी की जितनी ज़रूरत है हम लोग नहीं कराते। आपको जितना चाहिए या आपके बॉडी में जैसे मान लीजिए कि कोई कार्डियो करना है या कोई सर्वाइकल का चैलेंज है या किसी को हिप का फैट रिमूव करना है या जैसे मान लो किसी का चेस्ट का फैट रिमूव करना है या किसी को टमी फैट रिमूव करना है, बेली करना है, किसी का लोअर स्टोमक फैट कम करना है, तो उस हिसाब से करा देते हैं और उसी से योगा करवाते हैं ताकि आप फिटनेस में रहो। इससे ज़्यादा अब आपको नहीं करना। अब मॉर्निंग में भी ऐसे कर सकते हो और आप इवनिंग में भी उतना ही कर सकते हो जितना आपको वर्कआउट कराया जाता है और उसके बाद आपको जो डाइट बताई जाती है अपने डाइट पे फॉलो करना। अगर आप डेवलप नहीं कर पाओगे तो फिर बॉडी में चैलेंज आने लगेगा। कभी क्या होता है कि हमको सर ने बताया होता है प्रोटीन ज़्यादा यूज़ करना है और एक चीज़ और है, क्रिएटिनाइन अगर ज़्यादा बढ़ा तो फिर आपको नमक कम खाना है। नमक कम खाना होता है, पानी ज़्यादा पीना होता है और किडनी का ये हमारे फंक्शन 6% डैमेज होने लगता है क्योंकि हमारी किडनी की एक कैपेसिटी होती है ब्लड को फिल्टर करने के लिए उसके बाद पानी को जो पानी आता है उसको फिल्टर करने के लिए, क्योंकि हम लोग बाजार में जितनी भी चीज़ें खाते हैं उसमें जितनी भी चीज़ें केमिकल मिली होती है वो सब जाने के बाद ब्लड में मिली है और ब्लड से किडनी में पहुंचती फिर किडनी उनको फिल्टर करके जो केमिकल वाली जो चीज़ें होती है उनको मिलता है। और हम लोग क्या करते हैं, पानी कम पीते हैं, पानी घोलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है उनका पीने का मन नहीं करता, बोलते सब प्यास ही नहीं लगती तो क्या पिए। तो आपको इन चीज़ों पे आपको 7 दिन 3 लीटर पानी पीना ही पीना है, यानी कम से कम 12 गिलास पानी आपको पीना ही है किसी भी हालत में, क्योंकि हमारी किडनी की एक कैपेसिटी है। अगर आप नहीं दोगे तो कचरा इकट्ठा हो जाता है, वहाँ पे केमिकल वगैरह इकट्ठा होता है। आप किचन में पानी यूज करो, अगर आप जग को मत धुलो और डेली पानी रखो, उसमें देखो व्हाइट कलर का दाग जा जाता है, आपने देखा होगा। तो आप सोचो किडनी है, अगर आप उसको प्रॉपर वे में पानी नहीं दोगे तो उसमें केमिकल स्टोर रहेगा, लेस आउट नहीं होगा तो किडनी को डैमेज करता है। और जब किडनी डैमेज करती है तो आपको मालूम है किडनी 60 से 80% तक जब डैमेज हो जाती है, 80% उसके बाद बताती है कि अब मैं डैमेज हो रही। 80% तक वो वर्क करती है, आपको लगता है फिट है, हाँ, लेकिन वो अपने संकेत जरूर छोड़ती है। इस बॉडी में स्वेलिंग आना, थकाव आ जाना, सर में दर्द हो जाना, अचानक कमजोरी आ जाना, अचानक सी कमजोरी आ जाना, ये बॉडी में चले जाता है और उसके साथ साथ आपके यूरिन का कलर चेंज होने लगता है। तो आपको पानी कम से कम 3 से 4 लीटर पीना ही पीना है और प्रोटीन अपने कोच के हिसाब से लेना है। प्लांट प्रोटीन यूज करना है या हम लोग हर्बल लाइफ में जो प्रोटीन देते हैं प्रोटीन आपको वो यूज करना है और वेट के अकॉर्डिंग यूज करना है। अगर आपका वजन 50 किलो है तो आपको 50 ग्राम ही प्रोटीन यूज करना है। इसके बाद अगर आप ज़्यादा हैवी वर्कआउट करते हैं तो फिर आपको पर केजी 1.5 ग्राम प्रोटीन लेनी है, यानी आप 1 किलोग्राम पे 1 ग्राम प्रोटीन ले रहे थे तो 1 किलोग्राम पे आप 1.5 ग्राम प्रोटीन यूज कर सकते हैं। तो आपको जो फोकस, ओके, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। तो हम मिलेंगे कल फिर से नए टॉपिक के साथ, नए ओके, थैंक यू।